बस्ती जिला के बेदीपुर गांव की दिल दहला देने वाली घटना, जहां नई नवेली दुल्हन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को गोली मरवाकर हत्या करवा दी। शादी के सिर्फ 7 दिन बीते हुए थे और इस हत्याकांड ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। जानिए अनीस, रुखसाना और रिंकू की पूरी दर्दनाक कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है बस्ती के बेदीपुर गांव में। उस शाम अजीब सी खामोशी थी। गांव में अभी भी नई नई शादी की हल्की खुशबू तैर रही थी, लेकिन उसी खुशबू के बीच बारूद की एक तीखी गंध सब कुछ जलाकर राख कर चुकी थी। अनीस एक सीधा सादा मेहनती युवक था। मुंबई में काम करता था। महीनों की दूरी के बाद वह सिर्फ अपने निकाह के लिए घर लौटा था। 13 नवंबर को बड़ी धूमधाम से उसका निकाह हुआ था। घर में रोशनी थी, माँ की आंखों में सपने थे, बुजुर्गों की दुआ हर कोने में गूंज रही थी। नई नवेली दुल्हन रुखसाना के हाथों की मेहंदी अभी तक फीकी भी नहीं पड़ी थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि वही मेहंदी जो प्यार और जीवन का प्रतीक माना जाता है, एक खौफनाक साजिश की गवाह बनने जा रही है। रुखसाना इस रिश्ते से खुश नहीं थी। निकाह परिवार के दबाव में हुआ था, पर उसका दिल अब भी किसी और के नाम धड़कता था, जिसका नाम था रिंकू। 3-4 सालों से चल रहा था वह रिश्ता, जो शायद मोह था, शायद मजबूरी, या फिर सिर्फ एक गलत फैसला। शादी के बाद भी वह अतीत से खुद अलग नहीं हो पा रही थी। और फिर आई वह मनहूस शाम। शादी के महज 7 दिन बीते थे। गांव की गलियों में अब भी कुछ लोग नई नवेली दुल्हन की तारीफ करते नहीं थकते थे। तभी रिंकू अपने साथी शिव के साथ चुपचाप गांव पहुंचा। रुखसाना ने एक बहाने से अनीस को बाहर बुलाया। जरा रास्ता बता दो। और अनीस, जिसे अभी भी अपनी नई जिंदगी का ख्वाब दिख रहा था, बिना किसी शक के बाहर निकल आया। थोड़ा अंधेरा था, खेतों की तरफ सन्नाटा पसरा था, और उसी सन्नाटे को चीरती हुई एक गोली लगती हो वह व्यक्ति धड़ाम से गिर जाता है। अनीस जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन शायद उससे ज्यादा हैरानी यह थी क्योंकि वह समझ ही नहीं पाया कि उसकी नई दुनिया से इतनी जल्दी किसी ने उसकी सांसें क्यों छीन ली। गांव वाले दौड़े, परिवार बिलख पड़ा। मां की चीखें आसमान तक पहुंच गई। अस्पताल में ले जाया गया, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इलाज के दौरान अनीस ने दम तोड़ दिया। पीछे रह गई एक सूनी सेज अधूरी मेहंदी और बिखरे हुए सपने। पुलिस जांच में धीरे धीरे परतें खुलती गई। साजिश, प्रेम, धोखा और हत्या, तीनों आरोपी गिरफ्तार हुए। रुखसाना, उसका प्रेमी रिंकू और साथी शिवा। गांव जो कुछ दिन पहले शहनाइयों से गूंज रहा था, अब शोक में डूब चुका था। अनीस की मां को आंखों में सवाल था, मेरा बेटा किस गुनाह में मारा गया? क्या उसका प्यार इतना कमजोर था? रुखसाना खुद को बेगुनाह बताती रही, लेकिन सच्चाई की दीवारें धीरे धीरे खून से भी लाल होती चली गई। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह उस भरोसे की मौत थी जो रिश्तों को पवित्र बनाता है। यह उस सपने का अंत था जो दिलों के बीच एक नई दुनिया बसाने जा रहा था। जहां कल ढोल नगाड़े बजे थे, वहां आज सिर्फ सन्नाटा है। जहां हंसी थी, वहां आंसुओं का सैलाब है। और जहां प्यार होना था, वहां अब सिर्फ एक कब्र है। तो दोस्तों, यह रही घटना। मेरे दोस्तों, ये सच्ची घटना आपके सामने इसलिए लेकर आता हूं ताकि आप लोग सतर्क और जागरूक रहें, आपके साथ ऐसी घटना न घट सके। और मैं आप सभी माता और पिता से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी बेटी का शादी करने से पहले एक बार जरूर अपनी बेटी से पूछ ले, बेटी तुम्हारा राय क्या है? क्या तुम शादी करना चाहती हो कि नहीं चाहती हो?
कुछ लड़कियां अपने दिल की बात को दबा कर रखती हैं और कुछ परिवार वाले जानते हैं तभी भी लोग दबाव देकर शादी करा देते हैं, यह मानकर शायद शादी होने के बाद लड़की सुधर जाएगी, उसका दिमाग बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा सभी के साथ नहीं होता है। अब उस लड़की के माता पिता कितना पछता रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे हम लोगों को चाह रहा था कि उसी लड़की से उसका शादी कर देना, अगर हम लोग ऐसा किए होते तो आज एक निर्दोष लड़की की हत्या नहीं होती। मेरे दोस्तों, आप लोगों की राय क्या है सच्ची घटना के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।